Thank you, miss. Thank you. अच्छा जी, क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारे यहाँ ध्यान कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज, मुझे आवाज ना आए, ठीक है ना, मुझे बार बार रुकवाना। सबसे पहले तो 2-4 अनाउंसमेंट्स करनी है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों का फोटोशॉप एक तो आज वाइंड अप हो रहा है फाइनली, इसका वेट कर रहे थे हम लोग। जगह चेंज कर दूं, उठा दूं यहाँ से? मैंने कहा है ना, अब आवाज ना आए। तो क्योंकि फोटोशॉप अब आप लोगों का सबका इकट्ठा माशाल्लाह कंपाइल हो के भी वाइंड अप हो गया है, और इन डिजाइनिंग के ही 2 महीनों में हमें एआई की कुछ एक्सटेंशंस को भी कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो मैंने इसलिए आप सबको आज गैदर किया कि मैं आपको डिटेल्स जो है एक आध दिन तक या तो शेयर कर दूंगी या नेक्स्ट सैटरडे शेयर कर दूंगी। हम लोग बीटा परचेज करेंगे, तो आप सब लोगों के लिए फोटोशॉप बीटा होगा जो आप लोग यूज करें। लेकिन वो कितना है, कॉस्टली क्या पड़ेगा, आप कितना आपस में करोगे, कितना कितना करोगे, एक एक बच्चा तो नहीं सब्सक्रिप्शन अफोर्ड ऑब्वियसली कर सकेगा। फोटोशॉप बीटा की सब्सक्रिप्शन हैवी है, और ना ही आप लोग अकेले फायरफ्लाई की एक्सटेंशन ले सकते हो। कोई फायरफ्लाई की, कोई भी एडोबी की एक्सटेंशन आप खरीद भी नहीं सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है चीज, 2023 के पूरे एडोब वर्जन के साथ एआई एक्सटेंशन जो है वो बेहतर काम कर रही हैं, बीटा बेहतर काम कर रही है। तो आप लोगों को कितना ये कॉस्टली पड़ना है, किस तरह से परचेजिंग करनी है आप लोगों ने फोटोशॉप बीटा की, नेक्स्ट सैटरडे इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने के साथ साथ हम इसको भी कवर करेंगे। और मे बी एक लेक्चर एआई का मैं नेक्स्ट सैटरडे रखूं, एक हम अगले ही इसी महीने में रखें। 2 लेक्चर्स हमें यहाँ कंपाइल करने हैं, 2 एआई एक्सटेंशन के लेक्चर्स वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग के महीने में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इलस्ट्रेटर के अंदर जो हमने एआई की एक्सटेंशन करनी है, ताकि आप लोगों का ये पॉइंट मिस ना हो कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता नहीं है, यूज नहीं किया, नल्ले हो, ये सब सुनना ना पड़े। आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग उसको कितना यूज कर सकते हो, और वो कितना आपको बेनिफिट दे सकती है आपके इन्हीं सॉफ्टवेयर के साथ जो आप सीख रहे हो, जितने भी आपके वर्जन्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक्सटेंशंस यूज करने के लिए फोटोशॉप सिंपल यूज नहीं होगा जो 2023 जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको बीटा वर्जन परचेज करना पड़ेगा। सिंगल परचेजिंग तो आई गेस कितनी है मंथली, वो बन जाती है आपकी, अगर आप फायरफ्लाई एक्सटेंशन लेते हैं तो $4 है। अगर आप लोग मिल मिला के लेते हैं, कितना सबको बन जाता है पार्शली, ये सारा मैं 1-2 दिनों में फाइनलाइज करके आप लोगों को भेज दूंगी, तो आप लोग वो एक्सटेंशन परचेज करोगे। क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? क्लास क्लियर है? कौन बेहोश होने वाला है? किसको नहीं आ रही नींद, आ रही है क्लास में, ध्यान नहीं आ रहा? अब थोड़ा हम पहले इसी टॉपिक को एक्सटेंड कर ले, उसके बाद फिर हम अपने मेनली टूल्स की तरफ आते हैं जिनके साथ हमने वाइंड अप करना है। एआई है क्या क्लास? वो बहुत, ये मुझे नहीं पता था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई है क्या आपके ख्याल में? एआई क्या है कि जिसके आते ही इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, या एआई को इतना ज्यादा वो मिल रहा है, भाव कह सकते हैं मिल रहा है, लोग एआई की तरफ आ रहे हैं, डिजाइनर्स एआई की तरफ आ रहे हैं, ये कैसे आपका काम आसान करिए, कोई चीज को एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? ऑटो जनरेटेड है, वेरी गुड। और ऑटो वर्किंग है, सेम हो गया। मतलब आप ऑटो वर्किंग, ऑटो जनरेटेड मतलब कि आप जस्ट कमांड दे रहे हो, काम वो खुद करके आपको दे रही है। आपके ख्याल में कितना बेहतर हो सकता है एआई को यूज करना, कि अगर आप ऑटो जनरेटेड पे ही काम कर रहे हो और आपको अपना मैनुअल वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो फिर हम मैनुअल की तरफ क्यों चल रहे हैं? क्या आपके ख्याल में एआई इस कदर सपोर्टिव है? 80%। 80% काम खुद कर रहे हैं। हाँ हाँ। एक तो होता है एआई अब हमें काम करके दे दिया, और दूसरा हम खुद कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, यानी खुद कर रहे हैं, यानी एक चीज बना रहे हैं। वो तो हमारे पास एक टैलेंट होगा, कल हमारे पास एआई नहीं होगा तो फिर हम क्या करें? एग्जैक्टली एक तो ये बहुत वैलिड पॉइंट, और दूसरा अगर कोई कह देता है, जैसे अक्सर हैं कंपनीज जो एआई की तरफ आ रही हैं, और अगर वो ये आपके सामने पॉइंट रखे या कोई बंदा पॉइंट रखे, या जब एआई जाएगी तो जाएगी, देखा जाएगा, तो अब क्या सपोर्टिव है? अब ये सपोर्टिव है। एआई जो है जो भी डिजाइन आपको आगे करके देती है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली कर लेंगे नेक्स्ट वीक, पहले हम परचेजिंग के प्रोसेस से निकल है, फिर हम कंप्लीट एक्सटेंशन स्टडी करेंगे सारी, तो आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि जब आप इस साइड पर आओगे, एआई की साइड पर वर्किंग करोगे, तो एआई एडिटेबल नहीं है।
एडिटेबल से क्या मुराद है, मेरे सामने एक पिक्चर है, एक क्लाइंट आके कह रहा है इस पिक्चर के अंदर यार ये कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, इसे हटा दो, ये मेरा कंपनी का लोगो बना है बस इसको रीअपडेट कर दो, जो कि हो ही ज्यादातर यही काम रहा है। एआई ये नहीं कर सकती। एआई कहती है बस मुझे कमांड दो, मैं न्यू जनरेटेड आइटम्स आपको दूंगा। तो न्यू जनरेटेड आइटम्स जो है वो आप बनवा भी लोगे, समहाउ कहीं ना कहीं आप अपने पेजेस पे अपलोड भी कर दोगे कि यार ये मैंने किया, ये मैंने काम किया, ये मेरी वर्किंग है। इसके अलावा एआई आपको बहुत ज्यादा मैनुअल में सपोर्ट नहीं करेगी जो हमारी जरूरत है। फिर एआई इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आजकल हर बंदे के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एआई अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम क्यों फिर इस साइड पे। सिर्फ ये नहीं, एआई बहुत हद तक एसईओ को कवर कर चुका है, कंटेंट राइटिंग तो सारी एआई के अंडर आ चुकी है, डिजाइनिंग बहुत ज्यादा एआई अपने अंडर ले चुका है। दूसरी चीज ये है कि एआई के एक्सटेंशंस में बहुत से इमेजेस जो आप बहुत अच्छे जनरेट कर लेते हो वो फॉर कमर्शियल यूज नहीं होते, आप उन्हें कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप उस इमेज को जनरेट करके आगे बेच के पैसे ले सको, अलाउ नहीं है। तो जब अलाउ नहीं है तो मैं एक बहुत बेहतरीन एआई का जनरेटेड इमेज कहाँ यूज करूं, मैं बनाकर पैसा लगाकर उसमें क्या करूं, ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकली आंसर होने वाले हैं। एआई की कहने को बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हैं, मैं आप लोगों को सिंपल एक एक्सटेंशन पे ही काम करवाऊंगी और वो है अडोबी फायरफ्लाई। हम लोग फायरफ्लाई को इंशाल्लाह कवर करेंगे, 1 से 2 लेक्चर्स ही हम उसके रखेंगे आफ्टर योर परचेजिंग। लेकिन फायरफ्लाई जो है उसको आप फोटोशॉप के साथ लिंक करके अपने मैनुअल काम के साथ लिंक के आसान कैसे कर सकते हो, ये हमारा ओवरऑल जर्नी का पार्ट होगा। आज हम फोटोशॉप वाइंड अप कर देंगे, इससे रिलेटेड कोई पुराना क्वेश्चन कोई चीज डिस्कस करने वाली उसको आपने आज वाइंड अप करना है। ये आना बहुत जरूरी है एआई आने के लिए, बीटा आने के लिए आपको फोटोशॉप आना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बिना अगर एक बंदा आता है मेरे पास कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, एक्सटेंशन खरीद के मैं अपने काम कर लूंगा, और वो चला जाता है, स्किल उसके पास जीरो है। अब उसके बाद उसको किसी क्लाइंट को काम करके देना है तो वो यही सोचता रहेगा कि एआई कुछ बना दे, एआई ये कर दो, एआई ये कर दो, लिखी जा रहा है एआई, अच्छा ऐसा करो वहां फलां जगह पे दरख्त की बजाय घर बना दो, अच्छा ऐसा करो, ऐसा कर दो, ऐसा करो, ऐसा कर दो। एक टाइम आएगा एआई फेड अप हो जाएगा क्योंकि मैनुअल का एट द एंड ऑटो से मुकाबला है ही नहीं, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, राउंड अबाउट अगर हम चेक करें तो ये जरूर है कि एआई आपको, एआई की कुछ एक्सटेंशन जैसे वीडियो एडिटिंग में भी मैंने आपको 2 एक्सटेंशन बतानी है, उतना आपके प्रीमियर के साथ काम रिलेटेड होगा, कैपकट के साथ काम रिलेटेड होगा, बहुत आसान हो जाएगा और आप अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो भी कर लोगे और कमर्शियली यूज कर लोगे। आप एआई को इसके फोटोशॉप के साथ लिंक करके कमर्शियली कैसे यूज कर सकते हो, बेसिकली ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि हम एआई जनरेटेड इमेजेस को थोड़ा बहुत करके रेडी, उसके बाद हम उसको कमर्शियली यूज करें। क्लाइंट का काम है वहां से करके दें, ब्रांडिंग का काम है उधर से रेडी करके दें, तो इसके लिए हम एक आध लेक्चर निकालेंगे। हाँ जी, ये जो होता है यानी ये हमारे तक तो सही है, बेनिफिट है। आगे जो क्लाइंट होता है वो बहुत कुछ खात्मा होता है, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो कहते हैं मुझे ये नहीं पसंद। एग्जैक्टली, तो वही, हाँ, अब ये नहीं है, रिविजन बहुत ज्यादा कराते हैं। ये तो एआई नहीं कर, नहीं, तो यही तो मैं समझाने की कोशिश करी कि एआई ये नहीं करेगा। एआई क्या, एआई एक दफा जनरेट करके देगा आपको, आप कहोगे ना बहुत भी कि अच्छा चलो फॉर एग्जांपल आप थोड़ी बहुत चेंजेस करवाना चाहते हो कलर में, टाइपोग्राफी में, थोड़ा बहुत वो कर देगा 1 से 2 दफा। इससे ज्यादा एआई, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि आप कहते हैं ना हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की तरफ आएंगे। हम एक एक्सटेंशन को पकड़ के अपने काम को जुगाड़ के साथ मैच करके कैसे चल सकते हैं कि ना क्लाइंट को मसला हो, मेरा काम 1 घंटे की बजाय 15 मिनट में भी हो जाए और वो नॉन कॉपीराइटेड। मैंने आपको ये सिखाना, और अगर तुम लोग ये कर लेते हो तो क्लाइंट भी हाथ में रहेगा, क्लाइंट भी नहीं हाथ से निकलेगा, काम मैनुअल भी रहेगा, ऑटो भी रहेगा। जुगाड़ जो है हाँ, कब तक चले, हमेशा चलता ही जुगाड़। एआई पे अगर खाली रह जाओगे, एआई आपको जनरेट करके दे रहा है अपनी मर्जी की चीज, आप लिख रहे हो वो आपका काम आसान कर रहा है, लेकिन एक तो वो कमर्शियली यूज नहीं करने दे रहा, तो कह रहा है यार कमर्शियली नहीं यूज कर सकते हो, आपकी मेहनत नहीं है, एआई की मेहनत है। ठीक है, अगर वो हम कमर्शियली यूज ही नहीं कर सकते फिर हम एआई का यही तो मैंने आपको सिखाना है कि हम कमर्शियली यूज कैसे करेंगे। मेरा बेटा, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो ना, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, हम एआई को अपने काम के साथ लिंक करके आगे परस्यू कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको बताऊँ। अब जो है जो चैट हाँ, एआई है, एग्जैक्टली, चैट जीपीटी एआई का पार्ट ही है, एक तरह से एआई का पार्ट है। लेकिन चैट जीपीटी अगर आप लोग कहोगे तो अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास है इलस्ट्रेटर पूरा करना है हमने, एआई का भी 1 से 2 लेक्चर्स होंगे, तो फिलहाल नहीं। बट हाँ, हम लोग प्रीमियर के टाइम पे,
क्योंकि मैंने आपको एड्स बनाने को देने हैं। तो कंटेंट राइट कैसे कर सकते हो, चैट जीपीटी के साथ खेलने का भी एक तरीका है। कभी भी ये मत समझना कि जो चीज आपको ऑटो जनरेटेड मटेरियल दे रही है आपको वो आ गई है, नहीं। ऑटो जनरेटेड मटेरियल में भी सीखने के तरीके होते हैं। तो चैट जीपीटी आप किस तरह यूज कर सकते हो, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता एक आधा हम 10-15 मिनट का एक रिव्यू उसका भी कर लेंगे। तो वो आपको प्रीमियर के सेक्शन में काफी हेल्प आउट करेगा कंटेंट लिखने के लिए। जब मैं आपको एड्स बनाने को दूंगी तब आपके लिए बहुत काम करेगा। दूसरा ये कि चैट जीपीटी स्टिल जो है, पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं। चैट जीपीटी फिलहाल 2021 तक का डाटा दे रहा है, 2021 तक का। आप जो भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन करोगे और वो जो भी आंसर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, फिलहाल वो 2021 तक ही उसके अंदर कोडिंग की हुई है। वो बहुत बेहतरीन। स्नैपचैट पर एआई का पता है आप लोगों को, वो जो पंजाबी में भी बातें कर रहा होता है, तो जान ही नहीं छोड़ता। वो बहुत अच्छा एआई है। आप अगर किसी को नहीं पता, वो आपके वो लेटेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन वो नॉर्मली ये हो जाता है ना कि लोग उस वाले एआई को कमर्शियली इतना यूज नहीं करते। वही गप्पे मार ली और पूछ लिया, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, क्या करूं एआई कुछ बताओ, कोई मैसेज बना। हम एआई के स्नैपचैट के को इसीलिए यूज करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। हाँ जी, रखी इनकी सीट। जैन बहुत कोशिश कोशिश की ली, कोशिश कर नहीं यार, खड़े हो, शाबाश, कोई बच्चा सीट दे सर। अमानुल्लाह तुम ऐसे करो, यहाँ से टिक जाओ बेटा, ये नहीं फटेगा ना टूटेगा ना गिरेगा, इधर आ जाओ, इधर तुम लोग बैठ सही। ये ना टूटी हुई होगी तभी अंदर रखी। Hello. मेरा भी ऊपर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो ऊपर इनका की जगह और कर सकते अच्छा जी, क्लास आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स हो जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हो सकता है हम क्लास में ही डिस्कस कर लें इसको और किस तरह से होगा। सब्सक्रिप्शन हम लोगों को ज्यादा ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है 5-6 बच्चों की एक सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो 5-6 करके जितने ग्रुप्स बनेंगे, जितना आएगा वो सारा मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग उसको परचेज कर लो। ताकि कोशिश मैं यही करूंगी मैं आपको एनुअल चार्जेस ही बताऊं। हम लोग की परचेजिंग भी एनुअल ही है। एनुअल में आपको ज्यादा फायदा रहेगा। एआई क्रैक नहीं है कि किसी और से ना बाहर जाके बोलते रहा तो कहेंगे अब पेंडू आ गए हैं, कहीं पेंडू ही जगह से पढ़ के आए। एआई क्रैक नहीं है। एआई इसीलिए तो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि एआई पेड है, बट बहुत ज्यादा पेड नहीं है। पैसे किसको देने पड़ते? ये ऑनलाइन परचेजिंग होगी, आप लोग खुद ही करोगे। मैं तरीका बता दूंगी ऑनलाइन किस तरह से परचेज करना है। नहीं, मैं खपूंगी नहीं, मैंने खपना नहीं है। नहीं बेटा, करना आपको अलग अलग ही पड़ेगा। बस अपने अपने लैपटॉप्स में आप लोग कोई भी एक बंदा अपना अकाउंट नंबर ऐड करे, बाकी उसको सबमिट करवा दे, वो यही परचेज कर ले। फोन पे कर नहीं नहीं,
बीटा चल जाएगा, मैं आपको वो कर रही हूँ, एक्सटेंशन करवा रही हूँ। और जब तक नहीं आपसे अगर लिया जा रहा फॉर एग्जाम्पल, तब तक आपके पास वो तो है ना, सब्सक्रिप्शन तो है। जिस दिन लैपटॉप बदलो सब्सक्रिप्शन अप्लाई कर दो। क्लास बी सीरियस, ये जब आएगा टॉपिक, चाहे हम नेक्स्ट वीक कर लें इसको, सारी परचेजिंग डिटेल्स मैं आपको करवा दूंगी, तो मैं खुद ही क्लास में ही सारा आपसे कवर करवाऊंगी, वो आप फिक्र नहीं करें। अभी फिलहाल जो समझने वाला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आपको लेटेस्ट टेक्टिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है और मैं आगे पढ़ाऊंगी। और एआई जितनी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें उस मेन फैक्टर को नजर में रखेंगे कि किससे हमारा काम आसान हो सकता है। एआई से लोग सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स भी वो बना बनू के वो जो इंटरनेट पे लगाते हैं, कोई कमा नहीं रहा है उससे। अगर एआई यूज करनी ही है तो आप पैसा कैसे छाप सकते हो, हमारा मेन काम ये है, जिसकी वजह से मैं आपको बीटा परचेज करवा रही हूँ। आपके किए हुए परचेज बीटा में मेरा कोई हाथ नहीं होगा, ना मैं यूजफुल होंगी। आपको बीटा सिर्फ इसलिए परचेज करवाया जा रहा है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो कह सके कि जॉब, पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते और मैनुअल एडिटिंग बहुत टाइम मांगती है और हमें घर में पैसा चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पढ़ना है, घर चलाना है, तो आप उसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हो, मेरा सिर्फ बेटा इतना सा मकसद है। मैं ऑलरेडी एआई एक्सटेंशंस पे काम कर रही हूँ, वीडियो इमेज दोनों, मुझे मसला नहीं है। तो इसको प्लीज थोड़ा सीरियसली लें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ सारी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स शेयर कर दूंगी। हर ग्रुप जो भी खरीद रहा है या पूरी क्लास ये खरीद रही है, क्या डिटेल्स है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। फिलहाल आप इस पे बस फोकस करो कि आपको पता हो कि आप जहां बैठे सीख रहे हो, यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो फॉलो करवाया जाएगा, ताकि आपकी आसानी, जस्ट इतनी सी क्लियरेंस है। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हम लोगों ने फोटोशॉप आज वाइंड अप करना है। पेन टूल से मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। DCSIT 106 और जो वो है अपना GTE 198, आप लोगों ने तो पेन टूल कर लिया, आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिविजनरी होगा। और जो बाकी 3 बैचेस यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए ये है कि ये बिल्कुल न्यू चीज है। पेन टूल क्या है? पेन टूल की ज्यादातर वर्किंग क्लास आपकी होती है इलिस्ट्रेटर के अंदर। इलिस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है ना, वेक्टर आर्ट है, वेक्टर ड्राइंग है, तो आप वहां ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हो, उधर आपका ज्यादा काम होता है। मगर पेन टूल समहाउ आपका फोटोशॉप में कैसे हेल्पफुल है कि अगर आपने कोई ब्रांडिंग का काम करना है, आप कोई छोटी मोटी चीज उसमें ट्रेस करना चाह रहे हो, ड्रॉ करना चाह रहे हो, बड़ा परफेक्ट ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक में मैं आपको बता दूं बेसिक में क्या यूज है इसका, और उसके बाद ये कि हम लोग इसको एक मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ जहां से आप पोस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, उससे रिलेट कर लेंगे। काम करने का सबसे बेहतर तरीका है ही ये कि आप कम टाइम में ही अपने आप को आदत डालो काम करने की, ताकि आप अपनी पूरी, अभी आप लोग सीखने के प्रोसेस में हो, एक दफा आप लोग प्रैक्टिकल आ गए, या आप में से ऐसे कई होंगे जो इस वक्त स्टिल प्रैक्टिकल होंगे, मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे है। कोविड के टाइम से लेकर अब तक हम लोगों को इंडिया ने बीट नहीं किया है, हम इंडिया से ज्यादा आगे हैं फ्रीलांसिंग में, स्टिल चौथे नंबर पे। इसलिए नहीं है कि हम काबिल बहुत हैं, हम सुस्त ज्यादा हैं, हमें मौत बहुत ज्यादा जल्दी पड़ जाती है। बात ये हम लोग इसलिए इंडिया से आगे कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो हम फ्रीलांसिंग का तरीका ढूंढते हैं, हम फ्रीलांसिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं कि हमें ऑनलाइन पे करने वाले मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ना तो गवर्नमेंट में जॉब्स है ना प्राइवेट है, और जो मुल्क का हाल है आगे मिलनी भी नहीं है। और तुम जो सारे बैठे ना, ये ऊपर वाली रो छोड़ दो, तुम लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है बाहर, उल्टा जॉब्स के लिए निकाल रहे हैं। जब से एआई आई है या जब से चीजें कंपटीशन में आई हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी जॉब से निकाल रही है एम्प्लॉयज को, आप लोगों के लिए बेस्ट फ्रीलांसिंग है। दूसरी चीज, जब डॉलर महंगा होता है, पूरा मुल्क जितने मर्जी क्राइसिस में आ रहा हो, महंगाई हो, सब वो हर चीज अपनी जगह ठीक है, फ्रीलांसर बड़ा खुश होता है, वो $2 में भी अगर बाहर कोई काम करके दे रहा है ना, वो यहाँ 1000 कमा लेगा। तो आपको फ्रीलांसिंग इतनी पावरफुल है, लेकिन फ्रीलांसिंग आपसे बस एक चीज मांगती है, स्किल। वो कहती है काम लेवल का हो। हम बाहर बेसिकली हम लोग बाहर के क्लाइंट्स को फायदा देते हैं। मैं लॉजिकली भी अगर तुम लोगों को समझाऊं, जितना मेरे लिए 5 रुपये है ना मेरी करेंसी के मुताबिक, उतना एक बाहर के बंदे के लिए $5 है बस। डॉलर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यूरो पाउंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारी इकोनॉमी बहुत लो है, इसलिए हमें लगता है कि $5 में भी अगर हम काम करके दे रहे हैं तो इसका मतलब 2-2.5 हजार बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि हम लो हैं और यही उनको फायदा है। वो अपनी मुल्क में अगर किसी से काम कराएंगे, इवन कि इंडिया में भी या अपने रीजन में कहीं से भी काम करवाएंगे, उनको कॉस्टली पड़ेगा, लोग ज्यादा चार्ज करेंगे। हम कम चार्ज करके भी उन्हें काम दे देंगे और वही स्किल वही चीज प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम फ्रीलांसिंग में आगे, इसलिए वो हमें काम देते हैं कि ये चार्ज भी कम कर रहे हैं,
काम भी हमें वही दे रहे हैं, तो इनको पे किया जाए, और बेहतर है कि सारे फ्रीलांसिंग की साइट पर आ जाए। तो इस हिसाब से इसको प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लें, ताकि आप लोगों के लिए हंसी मजाक जरा आसान हो। यहाँ से हंस करके मजाक करके घर जाओ और घर पे खाने को ना हो तो बेटा बड़ा दुख होता है। अब हर बंदा नहीं होता जैन जैसा इतनी इतनी मरब्बे जिनके लिए कुछ हो ही ना, तो हाय नेक्स्ट वीक रिशान, हाँ जी नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, क्लास हेलो। पेन टूल पूरी फैमिली यहाँ पर होती है फोटोशॉप के अंदर। सबसे पहले पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है। ये 3 पेन टूल्स के मैं अलग अलग यूज बता दूं। पेन टूल सबसे एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइंस पे काम करना है तब भी ये काम करेगा, आपको कर्व पे काम करना है तब भी ये काम करेगा, आपको जिगजैग पे काम करना है तब भी ये काम करेगा। सिंपल। मैं पेन टूल पे आती हूँ, यहाँ मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। जहां मुझे कर्व चाहिए, मैं क्लिक करते हुए अपने माउस को थोड़ा ड्रैग करूंगी, अपने माउस से हाथ नहीं हटाऊंगी, मुझे फौरन कर्व शो कर देगा। तो आपको पेन टूल सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं देता, आपको कर्व भी दे रहा होता है। लेकिन अगर आप फ्री फॉर्म पेन टूल पर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि फ्री फॉर्म पेन टूल एंकर पॉइंट्स बहुत ज्यादा बना देता है। और बहुत ज्यादा एंकर पॉइंट्स का मतलब होता है हर एंकर पॉइंट को अलग अलग सही करने बैठ जाओ, उसको जर्क ना हो उसमें, वो स्मूथ और आपकी ड्राइंग अच्छी बन जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा खप है, इसलिए फ्री फॉर्म बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। ये देखो, ये कम से कम आपको सिर्फ इतनी सी शेप में कोई 8-9 एंकर पॉइंट्स दे रहा है। मैं हर एंकर पॉइंट को अगर एडिट करने बैठ गई तो मेरा काम खराब भी होगा और मेरा काम टाइम टेकन भी होगा। इस वजह से हम लोग इसको यूज उस तरह से नहीं करते। कर्वेचर पे अगर आ जाते हो, कर्वेचर भी आपका काम स्पेसिफाई कर देता है। कर्वेचर आपका काम कैसे स्पेसिफाई करता है? कर्वेचर कर्व के राउंड अबाउट काम कर रहा होता है। लाइक स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ कर भी रही हूँ ना, ये मुझे तब भी कर्व में काम करके देगा। मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही अपना माउस, फिर भी ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है नहीं यार मैं कर्व में ही काम करूंगा, आप जितना मर्जी जो मर्जी आपने यहाँ से ड्रॉ करवाना। कर्व में वर्किंग होगी, आसान कर देता है चीजों को, लेकिन स्पेसिफाई कर देता है। इस वजह से आप सबसे ज्यादा पेन टूल को यूज कर रहे होते हो, कि पेन टूल आपको हर तरह की एडिटिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है, क्योंकि पहले मैं आपको सारे टूल्स के यूज बता रही हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ये दोनों क्या करते हैं, कोई बताएगा? पुरानों में से कोई बता दे। एंकर पॉइंट तो मतलब उसको ऐड करता है और दूसरा डिलीट कर देता है। एंकर पॉइंट लाल एंकर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए ना, ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं, जिनके थ्रू आपने अपनी ड्राइंग को संभालना है। अब इन दोनों का भी यूज नहीं होता, ना सिर्फ है कि फ्री फॉर्म बहुत कम यूज होता है, कर्वेचर बहुत कम यूज होता है, एड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल स्पेसिफिकली यहाँ से यूज ही नहीं होते, 0% भी यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि पेन टूल जो है वो इन दोनों का काम कर देता है। और पेन टूल इन दोनों का काम कैसे करता है? किसी बनी बनाई शेप में भी, या बनाने के बाद शेप को आप किसी भी जगह पे पेन टूल से क्लिक करोगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो गया, और कोई भी एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो किसी बने बनाए एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो, डिलीट हो गया। तो आपको अलग से इन दोनों ऑप्शन की जरूरत पड़ी ही नहीं, काम इजी हो गया। उसके बाद कन्वर्ट पॉइंट टूल पे अगर हम लोग आ जाते हैं, अब कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है? इसको मैं शेप को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि कर्व है कम्प्लीटली। आप लोगों ने एक चीज का और ध्यान रखने क्लास, जब आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, जब भी फोटोशॉप में आपने पेन टूल यूज करना है, यहाँ पे आपका पाथ का ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। आपने पाथ पे काम नहीं करना, पाथ एडिटेबल नहीं है, पाथ कलरफुल नहीं है, रिमूवेबल नहीं है। आपने आ जाना है जी शेप के ऊपर। शेप के ऊपर आते ही देखो वो कलर भी दे रहा है, स्ट्रोक भी दे रहा है, पूरी प्रॉपर्टी बार उसने इनेबल कर दी। अब वर्किंग मेरी आसान रहेगी। तो आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हो, कोई भी रैंडम शेप बना लो आप। अब आप कहते हो मिस, हम लोगों ने पहले नहीं कर्व ऐड किया, पहले हमने सारी ड्रॉ कर ली है, अब हम इसको सही करना चाह रहे हैं, सही तरीके से एडिट करना चाह रहे हैं, क्या करें? सिंपल, आप लोग यहाँ से आ जाओ जी कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर। कन्वर्ट पॉइंट टूल के बाद आपने करना क्या? कन्वर्ट पॉइंट टूल स्ट्रेट लाइंस को कर्व करने में हेल्प करता है। सिंपल, स्ट्रेट लाइंस कर्व करनी है अगर आपने, तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल से करोगे। ये स्ट्रेट लाइंस है, मैंने इन्हें कर्व करना है, मैं यहाँ क्लिक करके इन्हें ड्रैग करूंगी, ये दोनों की दोनों शेप्स में कर्व ले आएगा। और आपको ऑटो में भी यानी कि सपोर्ट करेगा कि आप अलग अलग भी इनको यूज कर सकते हो, सिंपल एक में नहीं। ये इस तरह से आपकी हेल्प कर देता है। तो अगर आप कभी स्टक हो जाते हो इस तरह की किसी सिचुएशन में कि मिस हमने पहले स्ट्रेट लाइंस बना ली, बाद में कैसे कंट्रोल, सिंपल कन्वर्ट पॉइंट टूल आपकी हेल्प कर देगा। बहुत ज्यादा ट्रेसिंग में बहुत हेल्पफुल है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? अगर आप कहते हो कि मिस हम लोगों का एक और नुकसान हो गया
कि बनाते हुए ड्राइंग नहीं ध्यान दिया, एक शेप जरा इधर अंदर आ गई है, या इस एक शेप को अंदर करना है, या आप कहते हो मिस ये बहुत ऊपर की साइड पे है, इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे ले आए। कैसे करेंगे? करना तो एंकर पॉइंट पे क्लिक करके है, और अगर मैं पेन टूल से एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो वो डिलीट कर देगा एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल से क्लिक करूंगी तो वो कर्व करना शुरू कर देगा। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं जगह तब्दील कर सकूं। तो जगह तब्दील करने के लिए अगला जो टूल है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप सबके लैपटॉप में पेन टूल फैमिली के बिल्कुल नीचे ये होगा। इससे आप किसी भी एंकर पॉइंट की जगह चेंज कर सकते हो। मैं कहती हूँ यार इसको थोड़ा यहाँ ले आओ बस, और इसको उठाओ थोड़ा यहाँ ले आओ। इस तरह से आपको काम करके दे देगा, आसान कर लेगा। और अगर आप यहाँ से ये पिक करो पाथ, तो पाथ और सिलेक्शन में जरा ज्यादा फर्क नहीं है। पाथ सिलेक्शन टूल इसको पूरी को शेप को पिक करके मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि पूरा एक तरह से पाथ है आपका, या आप इससे अपनी मूव टूल से भी कर सकते हो। कोई अनोखी चीज नहीं कर रहा है वो, बस बाउंडिंग बॉक्स आपका हाइड कर देता है। तो इसको आप अगर यूज करना चाहो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए आपका सपोर्टिव है क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप स्पेसिफिकली किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। ये आसानी है आपको, आप अपनी पूरी शेप की लुक चेंज कर सकते हो। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट आपकी पेन टूल लुक है जिसको आपने फर्दर यूज करना है।